आज हम लोगों का एक बहुत ही नया टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। रियलिटी अगर बताते हैं तो इसका जो संबंध है तुमको 11-12 से नहीं है, लेकिन अगर एडवांस में तुम जानना चाहते हो, हाँ ऑर्गेनिक जब पढ़ोगे तो जो अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं इसका कहीं कहीं जो होगा जिक्र होगा। जैसे उसमें सबसे अधिक हमारे पास पिरिडीन आता है। क्या? पिरिडीन। ठीक है, वो क्या होता है उसका? तो पिरिडीन उसका आईपीसी नाम नहीं होता, वो क्या होता है? साधारण नाम। वैसे भी एक वीडियो बनाए थे तुमको कि एमडीएच का मसाला हुआ या एवरेस्ट का मसाला हुआ तुमको, है ना, उसमें जहर मिलाया जाता है, तुमको बता रहे हैं सुगंध के लिए, जिसका एथिलीन ऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं। बात समझेंगे ना? समझिए, एथिलीन ऑक्साइड जो है वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। उसी सब के बारे में हम लोग को जानना है कि वो कंपाउंड आता कहाँ से, और ये सेपरेट जो है तुमको बता रहे हैं कि ग्रेजुएशन से तुम्हारे पास अगर कोई ग्रेजुएशन से केमिस्ट्री जिसका आधार से तुमको ग्रेजुएशन में है तो उसके लिए एकदम सेपरेटली वीडियो है तुमको बता रहे हैं। और उसके बाद एमएससी तक, ये मतलब जहाँ तक केमिस्ट्री पढ़ता है वहाँ तक जाएगा। लेकिन हमारे केमिस्ट्री में कहीं कहीं ये क्वेश्चन जो है तुमको इसका निकला कंपाउंड ये कहीं कहीं दिखाई देंगे। हम इसी उसी का बात करने आए हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि तुमको ये यहाँ से क्वेश्चन 12th में आएगा, समझ में आना, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे पास 12th में आने वाला नहीं है। लड़के पीछे मुस्का रही, इधर ध्यान दो, जुगनू कुमारी ध्यान दो। ठीक है, अब इसमें तुमको क्या करना है, तुमको इसके पहले हम लोग पढ़े साइक्लोनोमेनक्लेचर, याद है क्या? साइक्लोनोमेनक्लेचर में हम पीछे या ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुमको बता करके आए हैं कि यदि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या 1 हो तो 1 हो तो उसको क्या बोलते थे? मिथ बोलते थे। 2 हो तो इथ बोलते थे। 3 हो तो प्रोप बोलते हैं। ठीक है, 4 के लिए ब्यूट बोलते थे, बट नहीं ब्यूट बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों को जानना है, याद रखोगे। जैसे मान लो कि हम तुमसे पूछे इसमें कितने कार्बन है, तुमको 3 कार्बन है। जहां जहां बेंट है वहां कितने कार्बन है, और जहां जहां बेंट है वहां कार्बन होता है। तो इसमें कार्बन की संख्या कितना है? ये साइक्लिक है कि नहीं है? साइक्लिक है। ठीक है, अब इसमें तुमको देख लो, ये रहा हमारे पास कार्बन, जहां जहां बेंट वहां क्या है? हम लोगों का मिशन क्या है? हेटेरोसाइक्लिक क्या कंपाउंड। और इसका हम लोगों को सीखना है क्या? नोमेनक्लेचर सीखना है। नाम देख लो, हेटेरोसाइक्लिक, साइक्लिक क्या है? ये है। इसमें हेटेरो लग गया है कब? जब इसमें कोई हेटेरो एटम जुड़ जाता है। कौन सा परमाणु? हेटेरो, विषम परमाणु इसको बोलते हैं। और विषम परमाणु किसको बोलते हैं? अभी इसमें साइक्लिक कंपाउंड में देखोगे तो केवल क्या है? कार्बन है। इसमें केवल क्या है? कार्बन है। इस कार्बन को हटा करके यहाँ अदर कोई अकार्बनिक परमाणु इसमें डाल देते हैं। अकार्बनिक समझते हो? बिना कार्बन वाला, कार्बन को छोड़ करके बाकी किसी को इसमें डोपिंग करा दिया या रख दिया जाता है। जैसे ये हो गया, अब हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड से ये बन गया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। बात समझे? अब इसी का हम लोगों को नाम सीखना है। ठीक है, हमारे पास बेंजीन जानते हो? बेंजीन ये है, 6 गो कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन है इसमें। इसमें कहीं से एक जगह से हटा करके तुमको हम कार्बन को हटा करके यहाँ नाइट्रोजन को डाल दें, एक हाइड्रोजन यहाँ होता है, तब ये हमारे पास क्या हो गया? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब क्या? साइक्लिक कंपाउंड के किसी भी कोने से तुमको क्या करना है कि कार्बन को क्या कर देना? हटा देना है। अब कोई अदर परमाणु कार्बन को छोड़ करके कोई अदर परमाणु को उसमें लगा देते हैं, तो हमारे पास जो यौगिक बनेगा वो क्या कहलाएगा? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि तुमको सभी तत्वों को हम डाल देंगे। कुछ हमारे पास स्पेसिफिक परमाणु होते हैं, उसी को हम लोग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में उपयोग करते हैं। जैसे इसमें देखना है, जैसे हमारे पास आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, और हमारे पास आता है सेलेनियम। ऐसे तो हम नाम जानते हैं इसका, ये तत्व का नाम है।
नाइट्रोजन हो गया ऑक्सीजन। लेकिन ये जब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आएगा ना, जब ये यहां जब जुड़ जाएगा इस कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ जाएगा, तो इसका नाम जो होगा अलग हो जाएगा। जैसे हम यहाँ है, हम तुम्हारे लिए क्या है, ठीक है। हम अपने भाई के साथ रहेंगे तो उनका भाई की तरह बिहेव करेंगे, पिताजी के सामने रहेंगे तो बेटे की तरह। बात समझे, मतलब एक ही आदमी। सेम उसी प्रकार से नाइट्रोजन की बातें हम कर रहे हैं। नाइट्रोजन हमारे पास है तो नाइट्रोजन जब अकेले रहता है ऐसे ही, तो इसको हम लोग नाइट्रोजन बोलेंगे। लेकिन जब ये साइक्लिक कंपाउंड में कनेक्ट होता है तुमको, तो इसका नाम जो होता है बदल जाता है, ठीक है। तो जब ये साइक्लिक कंपाउंड में जुड़ता है तो इसका नाम है एजा। क्या है? एजा। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, फास्फोरस के लिए फॉस्फा, ठीक है। और इसके लिए सल्फा, ज्यादा यूजफुल नहीं है, थाया, थाया, और इसको सेलिना, ठीक है। एक 2 साल पहले सेलिना नाम की लड़की थी, नाम ऐसे लेने पर अपने मुस्कुराता है, हाँ चलो हमारा कम से कम नाम आया, सेलिना नाम होता है लड़की, ठीक है। और भी बोरॉन भी होता है, लेकिन सबसे अधिक यूज होने वाला हमारे पास ये, इसी को हम लोग हेट्रो एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेट्रो एटम है। यही जब किसी साइक्लिक कंपाउंड में जुड़ेगा तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का निर्माण करता है, ठीक है। अब देखो कहानी, हम जो है साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन की संख्या गिनते थे, याद करो। साइक्लिक कंपाउंड में नाम हमको अगर लिखना होता है, जैसे मान लो इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम लिखना है तो इसमें कार्बन गिनते थे। कौन कार्बन? 1 2 3। साइक्लिक संरचना है, बंद आकृति है, तो बंद आकृति के हम लोग साइक्लो यूज करते हैं। इसमें कितना कार्बन? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो नाम लिखते थे ANA, पूरा नाम होगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। वैसा ही हमारे पास अगर 4 गो आ जाता है तुमको, तो इसमें कार्बन को गिनते हैं, ध्यान रहे इस बात का। इसमें हम गिनते हैं किसको? कार्बन को गिनते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए हो जाएगा। तो देखो साइक्लिक संरचना है, बंद आकृति है, तो बंद आकृति के लिए साइक्लो, ठीक है। और कितना कार्बन है? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सब में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो साइक्लो ब्यूटेट हो गया। मतलब हम बताना ये चाहते हैं तुमको कि साइक्लोनोमेनक्लेचर में तुमको क्या किया जाता है कि वहां हम लोग को नाम लिखना होता है, तो उसमें कार्बन की संख्या गिनते हैं। किसको गिनते हैं? लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में तुमको क्या करना है, ध्यान से सुनोगे। हेट्रोसाइक्लिक में तुमको नंबर ऑफ रिंग गिनना है, रिंग की संख्या गिनना है। देखो कहानी है, जैसे हम तुमसे पूछे इसमें कौन रिंग है? 1 2 3। कितना रिंग से बना हुआ है? चतुर्भुज या आयत कितना रिंग से बनेगा? 4। पंचभुज 5 से। हेट्रोसाइक्लिक में तुमको रिंग को गिनना है, रिंग गिनेंगे। इसमें कौन रिंग है? 5 के लिए अलग नाम हुआ, वहां कार्बन गिनते थे, यहाँ रिंग हम लोग गिनेंगे, ठीक है। इसका हम एक सीरीज लिखेंगे, ध्यान देना। जैसे हमारे पास आ गया तुमको, अच्छा बताओ, रिंग बनने के लिए साइक्लिक संरचना हमको बनाना है या हेट्रोसाइक्लिक, तो रिंग बनने के लिए कम से कम कितना परमाणु चाहिए? 3 परमाणु चाहिए। 2 परमाणु से रिंग बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा। 1 से तो पॉसिबल नहीं है, 2 से भी पॉसिबल नहीं है। बनने के लिए कम से कम रिंग कितना चाहिए? जैसे मान लो हम तुमको 2 रिंग ऐसे दे दें, अब कि अगर बंद आकृति बनाओ, बंद आकृति कहाँ से बनेगा? नहीं बनेगा। कम से कम तुम्हारे पास जैसे 3 को आ गया, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, बंद आकृति बन जाएगा ये वाला। बोलो, रिंग बनने के लिए सबसे कम से कम कितना रिंग, साइक्लिक संरचना बनने के लिए कम से कम कितना रिंग चाहिए? यहाँ हम लोग रिंग के नाम जानते हैं, जरा ध्यान से। यहाँ हम लिखते हैं नंबर, रिंगों की संख्या लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश बुझाता है तो इंग्लिश लिख देते हैं। नंबर ऑफ रिंग, यहाँ देख लो, अगर नंबर ऑफ रिंग तुम्हारे पास आता है 3, तो 3 के लिए इर लिखते हैं, इर क्या? 4 गो रिंग होना, तो ईट 5 के लिए ऑल, होल, होल 6 के लिए क्या? इको,
इन, 7 के लिए इफ, 8 के लिए ऑफ, 9 के लिए ऑन, 10 के लिए क्या इक, क्या बोलते हैं इक। ठीक है, तो ये किसके लिए है? नंबर ऑफ कार्बन के लिए, नंबर ऑफ कार्बन के लिए नहीं, नंबर ऑफ रिंग के लिए। अगर 3 गो रिंग होता है तुमको तो इर बोलेंगे, ठीक है, और 4 रिंग होता है तुमको तो इसको इट बोलेंगे, 5 के लिए और सारी चीजें। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर ये सभी तीनों रिंग, यदि ये तीनों रिंग हमारे पास सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, बनाते वक्त नहीं हंसा जाता है, हमारा दिमाग तो नहीं जानती है ना, तनी देर में उठा पट्टा करते हैं 2 मिनट, समझ रही है? यहाँ पर आते हो सुनिए, मसूर नहीं बिल्कुल, ये तो बुझाता नहीं है कुछ जोर घटा मारेंगे, भड़ाक भड़ाक मुंह पर 32 मुंह का निकाल देंगे। प्रेम से पार, प्रेम से हिजराई का आदत करता है, मारेंगे कि सांप उड़ जा जाएगी आधे लेकर। सुनो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये नंबर ऑफ रिंग है। रिंग इसमें क्या है? तुमको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो। सिंगल बॉन्ड को हम लोग संतृप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतृप्त। तो अगर इसमें सारे रिंग जो है तुमको, ये रिंग कैसा हो तुमको, संडे के चलल भी हंसती है लड़के, लेके जाना के धैले लात मारेंगे, साफ फेंका जाएगी बन जाए। टीडी सेचुरेटेड, सभी रिंग क्या हो तुमको? सेचुरेटेड हो। ठीक है, मतलब संतृप्त हो, सभी तुमको क्या हो? सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो। और असंतृप्त अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आता है। बात बुझे? जब अनसेचुरेटेड बोलेंगे, असंतृप्त बोलेंगे तो उसमें डबल बॉन्ड भी आएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा। असंतृप्त में केवल कौन आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो जब इसमें तीनों रिंग कैसा हो? सेचुरेटेड हो, तो सब में क्या करना है? ANE जोड़ देना है। क्या करना है? तो इसका नाम बनेगा IRANE, ईरान नहीं, इरेन। ये टेन, ये उलेन, ये इनेन, इपेन, ये ओकेन। ये हमारे पास क्या बना जी? उनेन। हाँ, बाद में ही हट जाने वाला है। कोई किताब जो है इसका सीरीज जो लिखता है तुमको सब में से ही हटा देता है, क्योंकि नाम लिखते हो हमको ई को हटा देते हैं। 2 गो भॉयल मिलता है तो पहले का भॉयल को आप क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो ये हमारे पास इकेन। ठीक है, अब हमारे पास जो आया कि अब जो है रिंग तुमको बता रहे हैं कि ये जो रिंग है तुमको अगले केस में कि ये जो हमारे पास रिंग मिले, ये हमारे पास अनसेचुरेटेड हो। अनसेचुरेटेड जानते हो? असंतृप्त मतलब इसमें या तो डबल बॉन्ड हो या नहीं तो तीनों का कंडीशन एक ही होगा। ठीक है, अब इसमें कंडीशन थोड़ा सा तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि इस केस में तुमको अगर देखना है कि इसका नाम क्या होगा, तो याद रखना है कि ये जो 4 से 6 वाला जो कार्बन दिख रहा है ना, ये तो यहाँ तक ठीक है, सब में जोड़ दिए हैं। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड आएगा, डबल बॉन्ड वाला आए या ट्रिपल बॉन्ड वाला आए, तो इसमें 4 से 4 वाला रिंग हो तब, 5 वाला रिंग हो तब, और 6 वाला रिंग हो तब। इस दोनों ही केस में तुमको क्या करना है? इस तीनों केस में केवल +E जोड़ देना है। अब बाकी सब में INE जोड़ देना है। ये जो बाकी जो बचेगा तुमको, इसमें क्या जोड़ देना है? ये जो ऊपर बचा इसमें भी केवल किसमें +E जोड़ना है? 4 वाला रिंग में, 5 वाला रिंग में और 6 वाला रिंग में। ठीक है, तो अब बता दो इसका नाम क्या बनेगा? इसमें INE जोड़ो, IRINE, इराइन। ये बोलो जी,
इटे, केवल ई जोड़ेंगे इस तीनों में। उले या उलमुलू, ये बोलो। इन्हें आइए बताओ। इपाइन, ये उकाइन, वही उकाइन। ये उनाइन, और ये कोई चाइनीज लैंग्वेज नहीं है, ये अपना ही लैंग्वेज है। हाँ ठीक है। अब देखो, अब हम तुमसे पूछे कि ये तो हमारे पास हो गया। अब तीसरा जो हमारे पास कंडीशन बनेगा, तीसरा कंडीशन, ध्यान रहे ये जो हम रिंग बता रहे हैं तुमको, ये अनसैचुरेटेड में ध्यान दो कि 2 गो डबल बॉन्ड हो। जैसे मान लो कि 4 गो रिंग वाला कार्बन है, तो 4 गो रिंग वाला कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 4 वाला रिंग वाला के इटी। अब उसमें 1 गो डबल बॉन्ड हो तो भी उसका नाम इटी ही पड़ेगा, 2 गो डबल बॉन्ड हो तो भी उसका नाम वही पड़ेगा। खास बात, बढ़िया चीज ये है, ठीक है। 6 गो रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है, तुमको बता रहे हैं वो उसका कंपाउंड है। अगर वो उसमें 1 डबल बॉन्ड है तो 6 के लिए याद रखो, 6 के लिए हम INE ही जोड़ेंगे, और उसमें 2 को डबल बॉन्ड हो तो भी जोड़ेंगे, 3 को डबल बॉन्ड हो तो भी वही जोड़ेंगे हम। इतना दिमाग में होनी चाहिए बात, ठीक है। अब देखो लास्ट जो हमारे पास कंडीशन मिला, लास्ट जो कंडीशन मिला, एक क्या मिला तुमको, नंबर ऑफ रिंग हो गया, सैचुरेटेड नंबर ऑफ रिंग हो गया, सैचुरेटेड हो। और तीसरा हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड। चौथा हमारे पास जो कंडीशन आएगा तुमको, संतृप्त हो, सैचुरेटेड हो, लेकिन नाइट्रोजन के साथ हो। नाइट्रोजन एक अलग बिहेवियर को दिखाता है इस नोमेनक्लेचर में। अगर सबसे अधिक किसी नोमेनक्लेचर में अगर फंसने वाली संभावनाएं होती है, वो है नाइट्रोजन का, याद रखोगे। नाइट्रोजन में गलती होने का संभावना बहुत अधिक होता है, लेकिन यहाँ तुम पकड़ लोगे तो नहीं होगा, ठीक है। नाइट्रोजन के केस में ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे पास लास्ट कंडीशन हमारे पास बना कि सैचुरेटेड हो लेकिन विथ क्या हो, नाइट्रोजन हो, ये है सैचुरेटेड विथ विदाउट नाइट्रोजन, ये संतृप्त है तुमको विदाउट नाइट्रोजन का, संतृप्त रहे तब का नाम है ये, ठीक है। और जब तुमको ये हो जाए, सैचुरेटेड हो, सिंगल बॉन्डेड हो तुमको, और उसमें नाइट्रोजन हो, ठीक है, तब की जो कहानी हम लोग जोड़ेंगे, ध्यान से सुनोगे। यहां 3, 4 और 5 में, केवल 3, 4, 5 वाले रिंग वाले कंपाउंड में स्पेशल चीज जोड़ते हैं, IDINA, देन क्या जोड़ते हैं, बाकी सब में जो होगा तुमको यही प्रोसेस है। तो ये नाम क्या हो जाएगा जी इसका, देखो तो IR IDINA, इरिडेन। क्या हुआ, इसमें जब जोड़ेंगे हम तुमको फोर्थ वाले, तो ये A, तो यहाँ जब ई आएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, तो इटेन। क्या हमारी बातें समझ में आ रही है? जब इसके पास ई है, ये जब इसमें कनेक्ट होगा तो ये भी वॉयल है, तो पहले का वॉयल वहां से हट जाएगा। बोलो, ये हमारे पास क्या बनेगा जी, OLIDI, ओलिडेन। क्या, ओलिडेन हो गया। अब इतना तुमको याद हो गया, कौन कंपाउंड तुम बना सकते हो, अब केवल हमको अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे हम तुमसे पूछे, पहला ही ले लेते हैं तुमको, जिसके बारे में हम पीछे पढ़ करके आ रहे हैं।
ये है बउआ, जानते हो कौ रिंग है इसमें? बोलो कितना रिंग है? 3 गो रिंग है। तो 3 गो रिंग के लिए क्या बोलते हैं? आई आर प्लस सब सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है? लेकिन सुनो, सबसे पहले इसका नाम लिखो। ऑक्सीजन का नाम क्या है? वहां से देखो, ऑक्सा, एक्सा नहीं, ऑक्सा। 3 मेंबर्ड वाला रिंग देखो, और वो भी संतृप्त वाला सिंगल बॉन्ड वाला देखो। 3 वाला सिंगल वाला क्या? आई आर ए जब होगा पीछे से नहीं दिखाई देता, आ गया जनाब, जगह है देखो। तो यहाँ से जब ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, तो जब आएगा तो ये, तो क्या ओ एक्स आई आर ए एन ई, क्या नाम हुआ? ऑक्सीरेन। एक और हिंदी के फेर में मत, और हिंदी जानेगा तो फिर जीवन में कोई नहीं पड़ जाएगा। मतलब ऑक्सीरेन क्या हुआ? ऑक्सीरेन। जानते हो इसी का यही है एथिलीन ऑक्साइड, यही है एमडीएच और एवरेस्ट के मसाला में जो पाया जाता है, यही है एथिलीन ऑक्साइड। साधारण नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एथिलीन ऑक्साइड यही जहरीला है, तुमको जहरीला होता है, लेकिन ये सुगंधित होता है, इसलिए मसाला में डाला जाता है कि सब्जी लोग बनाता है तो सब्जी का टेस्ट जो है ना बढ़िया सुगंध देता है, तो लोग का ये मसाला जो है सही है। लेकिन होता है जहरीला टाइप की आदत है, और ज्यादा यूज बताए थे, ज्यादा यूज करोगे तो दिक्कत है। ठीक है, पर संरचना की बात बोले तो संरचना इस प्रकार से होता है हुआ, CH2 यहाँ है ये। ठीक है, बहुत सारा किताब ऐसे लिख देता है, हाइड्रोजन को ऐसे बिखेर देता है, तुमको बता रहे हैं इसे, यही है एथिलीन ऑक्साइड साइक्लिक संरचना। तो साधारण नाम क्या हुआ हमारे पास? एथिलीन ऑक्साइड। इसका एथिलीन ऑक्साइड का इक्वेशन नाम क्या हुआ? ऑक्सीडेन। ठीक है, सब लिखना जरूरी है। दूसरा हम तुमसे पूछे कि हम इसी में क्या करते हैं, देख लो। ये हमारे पास हुआ सल्फर। तो पहले सल्फर का नाम लिखेंगे। सल्फर का नाम क्या है? THI थाया प्लस 3 मेंबर्ड रिंग वाला सिंगल बॉन्ड वाला IRA। तो THI देखो, ध्यान रहे इस बात का, बहुत लोग जो गलत लिख देते हैं नाम, ध्यान देना, बहुत का बात बता रहे हैं। यहाँ तुमको इसके आने से ये हटेगा, ये आई नहीं हटेगा। THI RANA थायरेन, यहाँ डबल आई रहेगा, नाम क्या हुआ? थायरेन। बात जा रहा? सुनो, देखो तो हम तुमसे पूछे कि हमारे पास ये हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, तो नाइट्रोजन का नाम प्लस 3 मेंबर रिंग वाला सिंगल आए, क्या हो जाएगा ये? देखो नाइट्रोजन के साथ और सिंगल है तो नाम यहाँ है, तो IRIDI, तो AZIRIDINE एजिरिडीन। क्या नाम पड़ा? एजिरिडीन। ठीक है, हम तुमसे पूछे कि मान लो कि वैसा ही हमारे पास आ जाए, सेलेनियम का आ जाए। 4th मेंबर्ड रिंग में हम तुमसे पूछे, 4th मेंबर्ड रिंग में जैसे मान लो कि हमारे पास ये मिला, इस प्रकार से आ गया, तो पहले किसका नाम लिखेंगे? ऑक्सा। 4 मेंबर्ड वाला खोजो, 4 मेंबर्ड वाला सिंगल क्या? ATAN, तो क्या? OXETANE ऑक्सीटेन। क्या हुआ? ऑक्सीटेन। अब आता होगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। समझ में देखो, ये थाया प्लस
ATANA, क्या THIETAN, थाई इटेन, क्या थाई, नाम भी आना चाहिए लिखने, थाई टेन पढ़ने भी आना चाहिए। ये देखो, ये हमारे पास नाइट्रोजन मिल गया, तो नाइट्रोजन के लिए इजा आ प्लस इटेन, इटेडेन, याद रहे 4 में मॉड वाला है, कितना नाइट्रोजन के साथ है तुमको, तो उसका नाम ATIDINE। ये देखो क्या नाम होगा, AZADIDINE, एजिटेडेन, नाम क्या हुआ, हमें कुछ बोला नहीं है, सुखल मर्च का चिबाएगा ना, रोज सुखल मर्च चिबा चिबा कर मुंह बंद रखेगा 2-4 घंटा, तब ये साफ साफ बोली निकलेगा। देखो हम तुमसे पूछे 5 मेंबर्ड रिंग में, जरा ध्यान से सुनोगे, 5 मेंबर्ड रिंग में हम तुमसे पूछे, मान लो हमारे पास आ गया तुमको कि हमारे पास जो है तुमको ऐसे आ जाए, ये कौ रिंग है इसमें, 5 रिंग है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सा आप प्लस सिंगल है 5 वाला, सिंगल वाला देखो क्या OLA, ये OXOLAN, ऑक्सोलेन। तो जी घर पर जाकर के अपने सीनियर के सामने पढ़ोगे ना ये सब चीज, तो उसको लगेगा कि क्या पढ़ा, तो दूसरा पढ़ाई पढ़ा तो लगेगा, क्योंकि 11-12 में ये तो मिलेगा नहीं बात। अगर बाद जाके पापा से कहेगा देख माई का पढ़त यह है, जौन पढ़े के बाद तो नहीं के पढ़ा, का जाने का उलेन ना भूलेन और कहीं ना पाइन का जाने का पढ़ रहा है, बात पूछो। ये हमारे पास देख लो सल्फर THIA, थाया, और उलेन तो THIO, थायोलेन, क्या हो गया, थायोलेन। अब हम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मिटा देते हैं, नोट करते रहना बाद में जाकर के। हम तुमको अब दिक्कत तुमको कहाँ है हम जानते हैं, दिक्कत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कहाँ है तुमको, वो सीखना है तुमको जब क्या हो अनसैचुरेटेड तुम्हारे पास कार्बन, क्या हो अनसैचुरेशन में तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड कार्बन में तुमको साधारण नाम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। साधारण नाम में जो है बड़ा, हम तुमको इसके साधारण नाम से ध्यान रहे इस बात का, यहाँ जो हम अनसैचुरेटेड कार्बन जो पढ़ाएंगे, यहाँ के साधारण नाम से हम यूज करेंगे, तुमको बायोकेमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तुमको, तो वहां इसका हम नाम लेंगे, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। हम कह रहे हैं ना कि कहीं कहीं पर यूज है, ठीक है, लेकिन आता नहीं है वहां से, ठीक है। हम जैसे बेस्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तुमको ये पता है ना क्या है, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन के बारे में हम तुमसे पूछे, लेकिन अब क्या है, ये बेंजीन नहीं है, अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्या है ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, बेंजीन नहीं है। पूरा जगह सब लड़किए में है, देखो दू को बैठी है, तो इधर आके होने से ओकरा मां में से जान रही है, आ जाओ। नाइट्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, ऐसा 6 मेंबर्ड रिंग वाला अनसैचुरेटेड, 6 रिंग वाला देखो
और अनसेचुरेटेड 6 को रिंग वाला अनसेचुरेटेड यहाँ INE AZIN। अरे याद रखना इसको एजाइन। और याद करो तुमको कि हम तुमको एरोमेटिसिटी पढ़ाए हैं तुमको, वहां इसका नाम लिखे हैं पिरिडीन। इसका नाम क्या है? साधारण नाम पिरिडीन। हिंदी अगर देख लो पिरिडीन, ये फेमस क्वेश्चन है कि एरोमेटिक है कि नहीं है, तो पिरिडीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है यार। ठीक है, ये रहा पिरिडीन। जरा गौर करोगे, हम तुमसे पूछें कि हमारे पास आया, ये देखो इसका नाम देखना हम लोगों को। इसके नाम में देखो पहले क्या, ऑक्सा 3 गो मेंबर्ड वाला अनसेचुरेटेड, IRI बोलो तो OXIRIN ऑक्सीरीन। क्या है? ऑक्सीरीन। ठीक है, वैसा ही हम तुमसे पूछ दें कि मान लो कि हमारे पास आया ये देखो बड़ा बेस्ट चीज है, तुमको याद रखना, इसको होठ पर रखना, यूज करेंगे इसका। बोलो नाम ऑक्सा, अब 5 मेंबर में अनसेचुरेटेड OLA OXOLE ऑक्सोल। ऑक्सोल कौन हो? ऑक्सोल। जानते हो उसका बड़ा ही फेमस नाम, अरे बहुत फेमस नाम है, साधारण नाम फ्यूरान। फ्यूरान स्ट्रक्चर हम लोग को फ्यूरान, पुरान नहीं, फ्यूरान। ठीक है, हमारे पास आएगा एक और, ये भी इसका नाम हमको दिख रहा है नाइट्रोजन के लिए इजा प्लस 5 है, 5 वाला में देख लो। ठीक है, तो OLIDINE AZOLIDI एजोलिडिन। एजोलिडिन जानते इसका साधारण नाम क्या है? पाइरॉल। ठीक तो लड़का बोला, ठीक तो बोला ना? ये तुमको गलत लिख दिया ना हम लोग, ये तब के हम लोग यूज करेंगे जब क्या हो? सेचुरेटेड। ठीक है, हमारे पास ये अनसेचुरेटेड है तो क्या लगाए? OL, वही हम पहले बोले हैं, तनी के हम जबरदस्ती हम जाने हैं तनी ये बोलेगा। तो ये नाम हुआ क्या? ऑक्सोल। एजोल AZO। ये जो रहा हमारे पास, तुमको एजोल और इसका कॉमन नेम याद रखना पाइरॉल है। ये जो अभी जो लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। एक और हम तुमको दे रहे हैं, ये अभी नोट नहीं करना है, हम तब तक मिटाएंगे तब तक इसका तुमको नाम लिख देना है। इसका नाम लिखो,
क्या? थायोल, THIA प्लस में OL, ये हमारे पास क्या मिलेगा? THIOL, थायोल। इसका कॉमन नेम जो है, जो ब्रैकेट में, थायोफेन, थायोफेन क्या है? थायोफेन। इस पर हम होमवर्क दे रहे हैं, बना करके हमको, ठीक है? ये रहा हमारे पास होमवर्क, बना करके आओगे, दिक्कत होगा आप पूछोगे, ठीक है? अगला जो इसका चैप्टर होगा, अगर तुम्हारा डिमांड होगा कि सर अगर इस प्रकार से हो, ये भी तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो इस प्रकार से हो तब इसका नाम क्या लिखेंगे? एक से अधिक से हो, जानना होगा तो बताना हमसे। ये ऑक्सीजन है क्या अंदर? ऑक्सीजन है, बेंजीन है, इसके कार्बन को हटा करके ये बराबर, ठीक है? आगे हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।